दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कवायद चल रही है कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को मनाया जाए और बिहार में सरकार यूं निरंतर चलती रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और धमाकेदार खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि खुद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा। आज मैं आपको पक्के सबूत और दावों के साथ दिखाने जा रहा हूं क्या क्या दावा किया जा रहा है। और ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी यानी समूचा जो विपक्ष है वो नहीं कर रहा है, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि अंदर खाने ये खेल है कि 2025 यानी अगली साल कैसे भी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाया जाए। जी हां, आज एक बहुत बड़ा धमाकेदार खुलासा दिखाने जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यही नहीं, खबर यह भी है कि इसकी जानकारी दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच चुकी है। इसीलिए जिसके साथ माय फ्रेंड बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, कभी कहते थे जो बाइडेन, वो भी पल्ला क्यों छुड़ाने लगे हैं, उसकी भी डिटेलिंग आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की इस खबर को, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं वो अपने आप में बता रहे हैं, वो बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया बयान है, वो अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त तरीके से मोदी विरोध शुरू हो गया है। पहले मैं आपको बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एक बयान सुनाने जा रहा हूं। पहले वो बयान सुनिएगा, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या स्ट्रेटेजी बन रही, पर सुनिए। आपने एक बात कही कि आपका जो नए साल का रेजोल्यूशन है वो यही है कि किसी भी तरीके से देश को मोदी जी से निजात मिले, मोदी जी इस्तीफा दें और मोदी जी छोड़कर जाएं और कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। इसको लेकर क्या आपकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है? क्या आप आरएसएस से बात कर रहे हैं? क्या आप बीजेपी में एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी एफर्ट्स सारी उस दिशा में चल रही है, तो फिर आप की बातचीत किससे हो रही है और कैसे ये काम पूरा होगा? वो उतर जाने के बाद पूछे, मैं बता दूंगा पूरा। अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी तो रणनीति बताने के बराबर है। तो आपने भी सुना, दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब आप कहेंगे कि अंदर खाने तो ये पसंद नहीं करते मोदी को, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके जो रणनीतियां हैं, शायद इसको लेकर एक मतभेद शुरू हुआ और हालत ये हो गई कि सुब्रमण्यम स्वामी को रिपीट नहीं किया गया। राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, रिपीट नहीं किया गया, क्योंकि अपनी ही सरकार की नहीं बल्कि मोदी शाह की पोल खोल रहे थे। कुल मिलाकर खेल ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी साहब को लेकर ये दावा किया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। जब एंकर ने पूछा, आपने सुना भी, उन्होंने पूछा क्या है स्ट्रेटेजी, क्या आपका रेजोल्यूशन, यानी कि आपने जो प्रण लेते हैं 2025, हर कोई व्यक्ति लेता है नए साल पर, हम ये प्रण लेते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये छोड़ देंगे, ये ऐब। ऐसे ही उन्होंने कहा कि उनका जो प्रण है, रेजोल्यूशन है 2025 का, वो ये है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाया जाए, सत्ता से हटाया जाए, ना। उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। आपने मोदी शब्द भी सुना होगा, मोदी मोदी बोलते हैं वो, लेकिन मोदी के लिए जो कहा गया उसको सुनिएगा एक बार। दूसरी जो इनका आगे पूछा गया एंकर की तरफ से, वो भी सुनिए। ओके, यानी कि आप रणनीति बना रहे हैं, यानी कि डॉक्टर स्वामी ये रणनीति बना रहे हैं कि मोदी जी को कैसे बना दिया है उनको उतारने की। हाँ, तो ये आपने बनाई है रणनीति? नहीं, बहुत लोगों ने मिलकर बनाई है, और कौन कौन ने बनाई है तो बता नहीं सकता, मैं भी क्या कर रहा हूँ। तो एंकर फिर पूछती हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या आरएसएस से आपकी बात चल रही है? उन्होंने साफ कहा कैसे होगा, क्या होगा, ये तो जैसे ही हो जाएगा मैं खुद बता दूंगा किस किसने किया। लेकिन हो रहा है अंदर खाने, ये स्ट्रेटेजी बनी नहीं है, बन चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कि स्ट्रेटेजी बन गई है। 2025 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये कोई और नहीं, बीजेपी के नेता ने दावा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब सवाल यह है कि दावा का क्या कोई पुख्ता आधार है कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़े नेता हैं, कोई ऐसे ही लफाजी वाले नेता नहीं है, कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कि मोदी हटाओ देश बचाओ टाइप के नारे दे रहे हो। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मेरी पूरी स्ट्रेटेजी बन चुकी है, तैयारी हो चुकी है, बस एग्जीक्यूट करना रह गया है। 2025 बहुत भारी पड़ने वाला है। वजह भी मैं बताता हूं क्या क्या रहा। दरअसल आपने देखा आरएसएस का जब जिक्र हुआ तो थोड़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आई थी, यानी कि कहीं ना कहीं यह भी चीज हो सकती है और होना भी लाजमी नजर आता है। आपने भी हाल ही में देखा होगा कि जो मोदी शाह वर्सेस आरएसएस हुआ था, देखा है सबने, खुल्लम खुल्ला देखा है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का इस्तेमाल आरएसएस के करीबी नेताओं के खिलाफ कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ आरएसएस हमला कर रहा है किस पर?
मोदी शाह के करीबी अमित मालवीय के खिलाफ, कभी बीजेपी सरकार के खिलाफ। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि पटना में जब लाठीचार्ज हुआ तो खुद बीजेपी वाली गठबंधन की सरकार पर आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने लिख दिया कि बेरहमी से पीटा, यानी बदनाम करने की कुछ तमाम चीजें हो रही हैं। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आरएसएस सुब्रमण्यम स्वामी को पसंद करता है, सुब्रमण्यम स्वामी को आगे बढ़ाना चाहता है। वो भारतीय जनता पार्टी में आज भी इसीलिए है क्योंकि आरएसएस का हाथ उनके सर पर। वो बात अलग है कि राज्यसभा भेजना नहीं भेजना ये सरकार का फैसला हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा उसमें बहुत बड़ी बात है। दरअसल इसके साथ साथ एक संकेत और मिलता हुआ नजर आता है। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। पहले उस ट्वीट को मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं क्या लिखा था। इसमें लिखा, मोदी हैज डिस्पैच्ड वेटर टू यूएस, यानी कि इनका कहना था एक अपने वेटर को अमेरिका भेजा। ये वैसे 24 दिसंबर का है। इसमें बताया गया कि ये कहा गया है अपने वेटर से, मैं बताऊंगा किसको इंगित किया, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको दिखाई इसी में उन्होंने खुलासा कर दिया वो शब्दावली किसके लिए इस्तेमाल की थी। तो वेटर शब्द का इस्तेमाल किया कि अपने एक वेटर को मोदी ने अमेरिका भेजा और उनसे कहा है कि कैसे भी करके जो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की ताजपोशी के लिए ट्रंप का कार्यक्रम होगा उसका इन्विटेशन लेकर आओ, कैसे भी करके लेकर आओ वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। ये किसी और का नहीं कहना है, ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है अपने ट्वीट के जरिए। इसी वीडियो में जब एंकर ने उनसे पूछा ये आपने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि हाँ मैंने किया। दरअसल एस जयशंकर अमेरिका गए और वहां जाकर उन्होंने लगातार बैठ के हुई, गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा था, लेकिन लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जो ट्रंप की ताजपोशी के लिए कार्यक्रम होना है उसमें इनविटेशन इस बार नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिया गया, जिसमें उसमें चीन जैसा देश भी शामिल है। अब इसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने हमें चाइना में हमारी नाक कटवा दी और अब अमेरिका भी इसके खिलाफ हो गए कि इनको अब जो नया राष्ट्रपति आ रहा है वो अभी तक इसको बुलाया नहीं, इसको आए 60 नेताओं को उन्होंने चिट्ठी भेजी है परंतु इनको नहीं भेजा है और इसीलिए उसने भेज दिया उसको जयशंकर की जाके पता करो कि मुझे क्यों नहीं इनविटेशन मिला। तो ये हालत है, चाइना उनको उनके साथ नहीं है, अमेरिका अब उनसे खिन्न है और अब इसीलिए वो आजकल कुवैत जा रहे हैं या कहीं अफ्रीका जा रहे हैं, उनको कोई बुलाने वाला है ही नहीं। तो सुना आपने, उन्होंने कहा 60 से 62 ऐसे मतलब 60-62 देशों को दिया गया, न्योता दिया गया, बाकायदा न्योता देकर बुलाया गया है कि आप हमारे उसमें आइए, शपथ ग्रहण समारोह में आइए जो मैं राष्ट्रपति पद की लेने जा रहा हूं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के तौर पर, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को नहीं दिया गया और इसीलिए एस जयशंकर को वहां भेजा गया। इस बात का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी, फिर मैं बोल रहा हूं बीजेपी के नेता करते हैं, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका दावा किया। अब इसके जरिए उन्होंने यह भी बताया कि कैसे न केवल अंदर खाने जो चीज चल रही है उसके संकेत दुनिया को मिल गए हैं, बल्कि दुनिया के जो तमाम देश जिनके साथ कहते थे ये मेरा दोस्त है, तू तड़ा करके बात करता हूं, ये होता है, वो भी पल्ला छुड़ाने लगे हैं। उन्हें संकेत मिल गया है कि प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने का वक्त नरेंद्र मोदी साहब का आ गया। इस तरह के संकेत सुब्रमण्यम स्वामी देते हुए नजर आते हैं। अब इन सब के बीच एक आपको और दिखाने जा रहा हूं, ज्योतिषाचार्य, तारीख भी देखिएगा। उन्होंने दावा कर दिया, एक ज्योतिषाचार्य है, उन्होंने कहा कि मार्च 2025 के बाद फौरन बाद ही बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। मतलब एक तरीके से राहु केतु घेर लेगा नरेंद्र मोदी साहब को और कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पहले उनके इस वीडियो को देखिए गौर से। मोदी जी का कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो अपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। क्या समय रहेगा वो? 2025 में 29 मार्च के बाद मोदी जी का बहुत बुरा समय शुरू। तो आपने देखा कैसे कह रहे हैं वो, उन्होंने साफ बताया कि हाँ अपोजिशन में बैठेंगे और हालत यह होगी कि मार्च 2025 के बाद जब राहु केतु काम करेगा तो नरेंद्र मोदी साहब को विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। यह साफ साफ लफ्जों में एक ज्योतिषाचार्य ने भी कह दिया, भविष्यवाणी हो गई है, यानी 2025 में ही उनसे कुर्सी छीन सकती है। सोचिए क्या चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी का एक दावा, जिस दावे में उनका भीनी भीनी मुस्कान आरएसएस के नाम पर, यानी क्या यह बात सच है कि आरएसएस के साथ मिलकर सुब्रमण्यम स्वामी एक पूरा प्लान सेट कर चुके हैं? 2025 में नरेंद्र मोदी साहब को कुर्सी से हटाना तय है और उसके बाद, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं बीजेपी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसको होना चाहिए? सिर्फ नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना। इस बात का दावा खुद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता करते हैं। तो वही भविष्यवाणी भी होने लगी है। भविष्यवाणी में तो साफ साफ दावा कर दिया कि मार्च 2025 के बाद कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब। वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा, मात्र 3 महीने रह गए, उसके बाद देखा जाएगा ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस पॉडकास्ट में भी कहा कि हाँ उनको हटाना हमारा रेजोल्यूशन है और उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।